क्या है कि एडिटोरियल है डेमिंग ऑफ चाइनीज स्ट्रॉन्ग मैन्स ऑरा बेसिकली जो एक आभा होता है, ठीक है, किसी का जो कह लो कि उसके पर्सनालिटी का जो एक रहता है, ठीक है, चाइनीज स्ट्रॉन्ग मैन्स मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनके बारे में बात की जा रही है. द क्वेश्चन इज नॉट वेदर बट व्हेन डिसकंट्रोल्ड फोर्सेस माइट चैलेंज जी जिनपिंग्स लीडरशिप. क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, बट कब जो है डिसग्रंटल्ड क्या होता है कि जो कह लो डिससेटिस्फाइड, ठीक है, नाराज लोग जो हैं, ठीक है, दैट माइट चैलेंज जी जिनपिंग्स लीडरशिप, जो उनकी लीडरशिप को चैलेंज कर सके. टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, बाहर की दुनिया के लिए चाइना सीक्स टू प्रोजेक्ट अ पिक्चर ऑफ मोनोलिथिक यूनिटी. ठीक है, मोनोलिथिक बेसिकली कह लो कि अखंड, ठीक है, जिसको ब्रेक ना किया जा सके, ठीक है, ऐसी यूनिटी दिखाता है बिहाइंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग्स हाईली सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप. ठीक है, क्योंकि देखो मैक्सिमम वहाँ पर क्या है कि जो भी करना है वो वहाँ के प्रेसिडेंट खुद ही करते हैं, इसलिए उसको बोला गया सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, वो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड उनके अंदर ही है. However, media tropes point to a greater scrutiny of his role and leadership style, especially during the early stages of COVID-19 outbreak in Wuhan. लेकिन मीडिया ट्रोप्स बेसिकली कह सकते हो कि एक फिगर की बात करता है कि जो मीडिया जो फिगर दिखा रहा है, ठीक है, वो इशारा कर रहा है, इट पॉइंट्स टू अ ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ हिज रोल एंड लीडरशिप स्टाइल. कि अब ज़्यादा उसका जो है लीडरशिप स्टाइल और रोल जो है उसमें ज़्यादा अब स्क्रूटनी होने लगा है, स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक इन वुहान. ठीक है, खास करके जो अर्ली स्टेज में जो उनका रवैया रहा की वजह से. रिपोर्ट्स हैव सरफेस्ड एलिजिंग डिलेज इन रिपोर्टिंग फैक्ट्स, कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस एंड टाइट सेंसरशिप. ठीक है, तो जो इसमें मेनली हो रहा है, ठीक है, वो कह लो कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस थे, टाइट सेंसरशिप, ठीक है, जो उस समय उन्होंने लगा रखा था. ऑब्जर्वर्स हैव ड्रॉन पैरेलल्स बिटवीन मिस्टर जी एंड हिज पावरफुल प्रेडेसेसर मॉ जेडोंग एंड डेंग जियाओपिंग. अब जो वहाँ के ऑब्जर्वर्स हैं, अब वो बेसिकली कह लो कि ड्रॉ पैरेलल जब हम लोग बात करते हैं तो ड्रॉ पैरेलल का मतलब होता है कि कंपेयर करना. ठीक है, तो अब लोगों ने जो उनके प्रेडिसेसर थे, जो पहले के लोग थे, ठीक है, मॉ जेडोंग एंड डेंग जियाओपिंग, ठीक है, उनसे कंपेयर करने लगे हैं. ठीक है, बट इट इज़ परहैप्स अ टैड अनफेयरली टू बोथ द आइकॉनिक आर्किटेक्ट्स ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. ठीक है, और टैड मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, लिटिल बिट. ठीक है, तो ये बेसिकली कंपैरिजन, लेकिन इट्स अ टैड अनफेयरली, ये फेयर नहीं है. ठीक है, to both the economic architects of the People Republic of China. ठीक है, a timeline of change. अब ये क्या, Mao presided over the founding of the PRC in 1949. He consolidated his leadership during the long march in the mid-1930s, despite his many detractors. Detractors basically कह लो कि opponents जो होते हैं, जो उसको oppose करते हैं. ठीक है, he remained the undisputed leader of China until his death on September 9, 1976, even if towards the end it was the Gang of Four led by his wife Jiang Qing who was usurped power in his name. तो बेसिकली मॉ जो है उन्होंने पीआरसी को 1949 से जब उसका फाउंडेशन हुआ था तब से मॉ उसको प्रिसाइड करते जा रहे थे. एंड ही कंसोलिडेटेड हिज लीडरशिप, उन्होंने अपना लीडरशिप को पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर लिया था. ठीक है, ड्यूरिंग द लॉन्ग मार्च इन द mid-1930s, डिस्पाइट हिज मेनी डिट्रैक्टर्स ही रिमेन्ड द अनडिस्प्यूटेड लीडर. ठीक है, उनको कोई मतलब अपोज करने वाला नहीं था. ही वॉज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ चाइना अंटिल हिज डेथ. ठीक है, इवन इफ टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, इनफैक्ट अंत के टाइम में भी इट वॉज द गैंग ऑफ फोर. ठीक है, अब जो उसके पास के लोग थे, लेड बाय हिज वाइफ जियांग क्विंग. ठीक है, जो उनके लास्ट टाइम में भी क्या था कि जो चार लोग थे जो उनके आसपास के, ठीक है, लेड बाय हिज वाइफ. ठीक है, दे हैड असर्प्ड पावर इन हिज नेम. असर्प का मतलब होता है अपने आप में ले लेना. ठीक है, इन्होंने पावर को कह लो कि बोलोगे उसको एक्वायर कर लिया था. ठीक है, उसके नाम पर मॉ बैनिस्ड हिज
एडवर्सरीज फ्रिक्वेंटली, ठीक है। बैनिश मीन्स कह लो कि बैन कर देना, उनको रिजेक्ट कर देना, बार बार करना, क्या उनको अपने रास्ते से हटाते जाना, ठीक है। मोर बैनिश्ड हिज एडवर्सरीज, ये भी तुम्हारा ओपोनेंट ही है, ठीक है, ठीक है। ये कह लो कि एक्सपेल कर देना, कह लो कि वो अपने ओपोनेंट्स को हमेशा बाहर करते रहे, एक्सपेल करते रहे फ्रिक्वेंटली, वेदर इट वॉज लियू शॉकी, लिबा और इवन डेंग जॉपिंग। मॉस रीन आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ पीआरसी लास्टेड 27 ईयर्स, ठीक है। रीन बेसिकली उनका शासनकाल जो है, ठीक है, उनका शासनकाल कब तक चला? 27 साल तक लास्ट किया। बाय कंपेरिजन द 67-year-old जी जिनपिंग हैज़ बीन एट द हेल्म फॉर जस्ट अंडर 8 ईयर्स, जो कि अभी के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये मात्र 8 साल से ही जो है ये कह लो कि इसको हेड कर रहा है। डेंग जॉपिंग, द पैरामाउंट लीडर हु नेवर हेल्ड द पोस्ट ऑफ ईदर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, changed China's economic destiny with bold and far-sighted policy shifts, ushering in the 4 modernizations of the agriculture, industry, defense and science and technology. क्या कि डेंग जॉपिंग के बारे में बोला जा रहा है कि was the paramount leader, काफ़ी हाई वैल्यू का लीडर था, who never held the post of either head of state और head of government, वो ना तो कभी गवर्नमेंट के हेड रहे ना स्टेट के हेड रहे, बट ही चेंज चाइनास इकोनॉमिक डेस्टिनी, उन्होंने जो इकोनॉमिक डेस्टिनी था चाइना का, उनको चेंज कर दिया विथ इज बोल्ड एंड फार साइटेड पॉलिसी शिफ्ट, ठीक है, काफ़ी बोल्ड और फार साइटेड, तो दूरदृष्टि वाला पॉलिसी शिफ्ट था। अशरिंग इन द 4 मॉडर्नाइजेशन, अशर इन का बेसिकली मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, ये जनरली साथ में आता है, ठीक है। तो अशरिंग इन द 4 मॉडर्नाइजेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, जो मेन था उसको उन्होंने कह लो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वहाँ पर काफ़ी सारा उन्होंने किया था। ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, मतलब कुछ भी आओ तो खुला हुआ है, कभी भी आके कर सकते हैं। बिगनिंग द लेट 1970s enabled China to emerge as the world's largest recipient of foreign direct investment and a trade behemoth, ठीक है। जो उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लेट 70s में जो अडॉप्ट किया था, ठीक है, इट हेल्प चाइना, इट इनेबल्ड चाइना टू इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI, ठीक है, एंड ट्रेड बेहीमोथ। बेहीमोथ बेसिकली कह लो कि काफ़ी लार्ज स्टेचर का, ठीक है, जाइंट, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, काफ़ी बड़ा, ठीक है, जाइंट इसका। डेंग जनरली फेवर्ड ए कॉलेजियल फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। कॉलेजियल फॉर्म तुम लोगों ने सुना होगा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज का, जब भी हाई कोर्ट के जज का जब अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, तो कॉलेजियम बोला जाता है। तो कॉलेजियम बेसिकली ये रहता है कि कलेक्टिव डिसीजन, ठीक है, टेकन बाय कलीग। कलीग कह लो कि ये टर्म जो है एक ही टर्म है, ठीक है, तो कलीग से ही कॉलेजियल बना हुआ है। तो कॉलेजियल में क्या होता है, ठीक है, कलेक्टिव डिसीजन, ठीक है। तो डेंग जनरली फेवर्ड अ कॉलेजियल फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग इन कंसल्टेशन विद क्लच ऑफ सीनियर लीडर्स। कुछ सीनियर लीडर के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग करता था, ठीक है। बेसिकली पार्टीज 8 लीडर्स, वहाँ पर उस समय के जो मेन लीडर्स होंगे 8 लीडर एल्डर्स, ठीक है। हु योबांग एंड जॉर्ज एंग, बोथ सक्सेसिव जनरल सेक्रेटरीज ऑफ द CPC वर फॉर लॉन्ग डेंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड्स, ठीक है। फिर 2 लोगों की बात कर रहा है कि जो कि सक्सेसिव जनरल सेक्रेटरीज रहे थे, ठीक है, देवर फॉर लॉन्ग, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम तक, फॉर लॉन्ग एक साथ आता है, ठीक है, काफ़ी समय तक डेंग्स के लेफ्ट एंड राइट हैंड रहे थे। बट व्हेन दे वर परसीव्ड एज डेविएटिंग फ्रॉम द CPC's लाइन, ठीक है, लेकिन जब उनको ये माना जाने लगा, परसीव किया जाने लगा कि दे वर डेविएटिंग, वो हट रहे थे CPC के लाइन से, दे वर पैक्ड ऑफ, उनका पैकिंग कर दिया गया, उनका बोरिया बिस्तर बंद कर दिया गया। इग्नोमिनियसली बेसिकली कह लो कि काफ़ी बुरे तरीके से, ठीक है, अभद्र तरीका, शायद हिंदी में अगर बात करो, ठीक है, तो अभद्र तरीके से, विदाउट एनी रिस्पेक्ट, विदाउट एनी ऑनर, ठीक है, बाय द पार्टी एल्डर्स लेड बाय डेंग। फ्रॉम 1990 until his death in 97, Deng's only टाइटल वॉज दैट ऑफ द ऑनरेरी चेयरमैन ऑफ द ब्रिज एसोसिएशन ऑफ चाइना, ठीक है, मतलब एक बहुत ही मामूली पोस्ट उनको मिला हुआ था 90 से लेके 97 तक। येट ही रिमेन द अनक्वेश्चन लीडर, ठीक है, स्टिल, ठीक है, ही वॉज अनक्वेश्चन लीडर, अनडिस्प्यूटेड लीडर
विल्डिंग ग्रेट पावर, विल्ड बेसिकली कह लो कि मैनेज करना, ठीक है, मैनेजिंग, एक्वायरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो जनरली ये विल्डिंग टर्म आता है पावर के सेंस में, ठीक है, जो पावर अपने पास लेना उसकी बात की जाती है, ठीक है। इवन इन इज डॉट एज, डॉट एज बेसिकली कह लो कि लास्ट एज जो होता है, ठीक है, कह लो कि काफी ओल्ड एज की बात कर लो, ठीक है, ठीक है। इवन इन इज डॉट एज लॉन्ग आफ्टर हिज सक्सेसर जियांग जेमिन हैड एज्यूम्ड द टॉप पोस्ट, मतलब जब उनके सक्सेसर ने कह लो कि टॉप पोस्ट एज्यूम कर लिया था, उसके बाद भी काफी दिनों तक, ठीक है, उनका वर्चस्व रहा था। The history of the CPC suggests that Mr. G wields less power than either Mao Zedong और Deng Xiaoping, ठीक है। अभी तक जो CPC का हिस्ट्री है वो ये सजेस्ट करता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ठीक है, he is having less power than either Mao Zedong or Deng Xiaoping. He perhaps evokes more fear than respect on account of his ruthless anti-graft campaign that has brought down even high-ranking People's Liberation Army generals and Politburo members. अब ये बोल रहा है कि ही परहैप्स इवोक्स मोर फियर, ठीक है, मतलब जनरेट्स, इवोक, जनरेट, ठीक है, वो डर वो ज्यादा पैदा करता है रादर देन रेस्पेक्ट, इनको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, बेसिकली इनका डर ज्यादा है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ क्यों होता है, किसी की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ इज रूथलेस, ठीक है, रूथलेस कह लो कि काफी हाई हैंडेडलेस, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, रूथलेस एंटी ग्राफ्ट कैंपेन, एंटी ग्राफ्ट ये टर्म कई बार यहाँ पर भी सुनने के लिए मिल जाता है, एंटी ग्राफ्ट कह लो कि ऐसे ग्राफ्ट का मतलब कुछ अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कह लो कि इसके सेंस में तो है कि जो ब्राइबरी वगैरह या उस तरह से जो चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उसके सेंस में आता है, ठीक है, कि एंटी ग्राफ्ट उन्होंने चलाया था कि जो जितना वहाँ पे भ्रष्टाचार था, ठीक है, बेसिकली भ्रष्टाचार विरोधी टर्म यूज कर सकते हैं, एंटी ग्राफ्ट इज नथिंग बट, ठीक है, जो भ्रष्टाचार का विरोध है, कैंपेन दैट हैज ब्रॉट डाउन इवन हाई रैंकिंग पीएलए, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो काफ़ी हाई रैंकिंग पीएलए के जो लोग थे उनको भी वो नीचे ले आया था। एंड पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स, पॉलिट ब्यूरो जनरली टर्म यूज होता है जो कह लो कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड होता है, खास करके ये इनका लेफ्ट विंग वाला जो होता है उनके लिए टर्म यूज होता है पॉलिट ब्यूरो। In the consensus-driven system of the CPC developed after the Cultural Revolution, it was not uncommon to target the gophers of rivals. ठीक है, in the consensus-driven system of CPC, ठीक है, CPC में बाद में जो है एक consensus-driven था कि भाई सब लोग, consensus क्या होता है, ठीक है, सबकी मर्जी, ठीक है, सबकी सहमति, ठीक है, कंसेंसस, ठीक है, तो जो सिस्टम था उसमें था कि सबकी मर्जी से चलता था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इट वाज नॉट अनकॉमन टू टारगेट द गोफर्स, गोफर्स बेसिकली कह लो कि मैसेंजर्स हैं या छोटे मोटे लोग जो होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए टर्म यूज होता है गोफर्स, ठीक है। तो इट वाज नॉट अनकॉमन टू टारगेट द गोफर्स ऑफ राइवल्स, जो राइवलरीज थे, जो दूसरी पार्टी के लोग थे, उनके जो छोटे मोटे लोग थे उनको टारगेट करना कोई ये अनकॉमन नहीं था। बट टॉप पार्टी एंड पीएलए लीडर्स वर जनरली कंसिडर्ड इनवायलेबल टू अवॉइड रिट्रीब्यूशन व्हेन फॉर्च्यून्स चेंज्ड, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि लेकिन टॉप पार्टी के जो लोग थे, जो टॉप लोग थे ओपोनेंट्स के भी, उनको जनरली अनटचेबल माना जाता था कि उनके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। अनवायलेबल का मतलब कह लो कि यही है, ठीक है, कि देवर प्रून टू ये अटैक, कि उनके मतलब उनको इम्यून टू अटैक था कि उनके ऊपर कोई भी अटैक वगैरह नहीं होगा, ठीक है। जनरली उनको छोड़ दिया जाता था, ठीक है, टू अवॉइड रिट्रीब्यूशन, ठीक है। रिट्रीब्यूशन क्या है कि भाई बदला, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि व्हेन फॉर्च्यून्स चेंज, ठीक है, जब सत्ता बदल जाए तो फिर हो सकता है कि वो लोग बदले की भावना से काम करें, तो इसलिए जनरली ऊपर के लोगों को छोड़ दिया जाता था। इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट मिस्टर जी हैज पुट बिहाइंड बार्स टाइगर्स सच एज पीएलए जनरल्स, ठीक है, पॉलिटिकल हेवी वेट्स, ठीक है, बिसाइड्स थाउजेंड ऑफ फ्लाइज विनर लोअर रैंकिंग कैडर्स, ठीक है। लेकिन जी जिनपिंग का क्या है कि ही हैज पुट बिहाइंड बार्स, ठीक है, पुट बिहाइंड बार्स का मतलब सलाख के पीछे डालना, ठीक है। टाइगर्स जो बड़े बड़े लोग थे सच एज पीएलए के जो जनरल्स थे उनको भी उन्होंने, ठीक है, सलाख के पीछे पहुंचा दिया, पॉलिटिकल हेवी वेट्स, ठीक है।
बिसाइड्स थाउजेंड ऑफ फ्लाइज, ठीक है, यहाँ पे मक्खी जो टर्म यूज किया गया है दैट इज बेसिकली वीनल लोअर रैंकिंग कैडर्स, ठीक है। वीनल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग करप्टेड, ठीक है, जो कि करप्ट हो सकते हैं, ठीक है, प्रून टू करप्शन, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है, जो कि करप्टिबल है, ठीक है, लोअर रैंकिंग कैडर्स, उनका तो पूछो मत, वो तो थाउजेंड्स के तादाद में था। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर, ठीक है, बट व्हेन डिसग्रंटल्ड फोर्सेस माइट चैलेंज मिस्टर जी's लीडरशिप। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या ऐसा होगा या नहीं, लेकिन कब जो है, जो डिससेटिस्फाइड फोर्सेस है वो कब इनके लीडरशिप को चैलेंज कर दें। सिंस रीनिंग इन द पैंडेमिक इन चाइना, रीन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, ठीक है, बेसिकली घोड़े वगैरह के लगाम के लिए यूज होता है, बट यहाँ किसी भी चीज को अगर तुम कंटेन कर लेते हो, ठीक है, तो यहां पर कह लो कि टू कंटेन, ठीक है। तो सिंस रेनिंग इन द पैंडेमिक इन चाइना, चाइना के पैंडेमिक को जब से इन्होंने कंटेन किया है, द चाइनीज इकोनॉमी हैज हैड अ ग्रेट हेड स्टार्ट, ठीक है। हेड स्टार्ट का मतलब होता है सर के बल स्टार्ट करना, मतलब काफी तेजी से स्टार्ट करना, ठीक है, बट इट इज क्लियरली नॉट आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है। आउट ऑफ द वुड्स आइडियम है, बेसिकली इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, ठीक है, अभी भी लेकिन ये खतरे से बाहर नहीं है। इकोनॉमिक हार्डशिप कुड स्पार्क ऑफ पब्लिक डिसेंट, इकोनॉमिक हार्डशिप जो है ये स्पार्क ऑफ मतलब चला सकता है, स्टार्ट कर सकता है पब्लिक डिसेंट, लोगों में डिसेंट, बेसिकली कह लो कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जिसके वजह से कि लोग फिर अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, रोड पर आ जाते हैं। एंड हार्शर सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, और काफ़ी तेज मतलब हार्श difficult security measures. Moreover, a military confrontation with the United States leading to a loss of face, however limited the engagement, is a risk that Mr. G can ill afford. Moreover, ठीक है, military confrontation with the US, ठीक है, confrontation होता है, ठीक है, आमना सामना, ठीक है, तो किसी को confront करना, ठीक है, तो वो होता है कि किसी को घेरना, किसी से सवाल जवाब करना, और military confrontation का मतलब है कि लड़ाई, ठीक है, with the US लीडिंग टू अ लॉस ऑफ फेस, ठीक है, जो कि अभी इसको लॉस ऑफ फेस होगा, इसके लिए चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। हाउएवर लिमिटेड द एंगेजमेंट, ठीक है, हाउएवर लिमिटेड द एंगेजमेंट का मतलब है कि जितने थोड़े टाइम के लिए भी या थोड़ा सा इम्पैक्ट वाला भी अगर ये रहता है कन्फ्रंटेशन विथ यूएस, इज अ रिस्क, ये एक ऐसा रिस्क है दैट मिस्टर जी कैन इल अफोर्ड। इल अफोर्ड का मतलब होता है कि हार्डली अफोर्ड, ठीक है, ठीक है, इल अफोर्ड भी टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है, ही कैन हार्डली अफोर्ड, बहुत कम अफोर्ड कर सकता है। इंडिग्नेशन कुड लीड द चाइनीज people nurtured on hubris to quickly direct their ire against a leader who has abandoned Deng Xiaoping's advice so well captured in the abbreviated aphorism, ठीक है, hide our capacities and bide our time। क्या अब में क्या है कि इंडिग्नेशन बेसिकली आउटरेज, गुस्सा, ठीक है, ठीक है, ये जो है एंगर, तो इंडिग्नेशन कुड लीड द चाइनीज पीपल, ठीक है, ये चाइनीज पीपल को लीड कर सकते हैं, ठीक है, नर्चर्स ऑन हब्रिस, नर्चर्स मतलब वही जिस कह लो कि नर्चर करना, किसी को पालना पोसना, ठीक है, हब्रिस मतलब एक्सेस प्राइड जो है, क्या ये था, ठीक है, टू क्विकली डायरेक्ट देयर आयर अगेंस्ट अ लीडर, ठीक है, ये क्विकली जो है डायरेक्ट कर सकता है। आयर बेसिकली ये भी तुम्हारा गुस्सा के टर्म में होता है, ठीक है, आयर गुस्सा अगेंस्ट लीडर हु हैज अबैंडन, ठीक है, जो कि अपने जो प्रेडिसेसर थे डेंग जेओपिंग्स, ठीक है, उनके एडवाइस को, ठीक है, जो कि एक एफोरिज्म में जिसको कि कैप्चर किया गया है, एक कहावत में कैप्चर किया गया है कि हाइड आवर कैपेसिटीज एंड बाइड आवर टाइम, ठीक है, अपनी कैपेसिटी को हाइड करो, ठीक है, और टाइम बाय करो, टाइम के साथ स्टे करो, ठीक है, टाइम के साथ चलते रहो, ठीक है। हैविंग स्टीयर्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन इन अर्ली 18 दैट परमिट्स हिम टू स्टे ऑन इन पावर बियॉन्ड 2 टर्म्स, ठीक है, स्टीयर थ्रू मतलब गो थ्रू, ठीक है, हैविंग स्टीयर्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन, जो उन्होंने रिवीजन किया 2018 में, ठीक है, विच अलाउज हिम टू स्टे ऑन इन पावर बियॉन्ड 2 टर्म्स। अदरवाइज क्या है कि चाइना में 2 ही टर्म
के लिए कोई भी प्रेसिडेंट रह सकता है। यूएस में भी यही है कि 2 ही टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है एक साथ, ठीक है। नो डाउट मिस्टर जी वुड विश टू प्रिसाइड ओवर नॉट जस्ट द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द सीपीसी इन 21 बट ऑल्सो द 100th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द पीएलए इन 27। लेकिन जब इन्होंने ये पास कर लिया है कि भाई 2 टर्म से ज़्यादा रह सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि 2021 क्या 2027 तक भी ये बना रहे। Trouble area. The run-up to the PLA centenary harbors potential for instability and conflict, especially in relation to China's avowed goal of reunification with Taiwan. क्या अब रन अप टू द PLA सेंटेनरी, PLA का जो सेंटेनरी 2021 में होने वाला है, ठीक है, इट हार्बर्स, हार्बर का मतलब होता है क्या रहना, कहीं पर, जैसे बेसिकली ये शिप वगैरह के लिए होता है हार्बर कि कहीं पर जाकर टिकना और ये, ठीक है। इट हार्बर्स पोटेंशियल फॉर इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इसमें ये डर छिपा हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल कि इनस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट ये लेके आए, स्पेशली इन रिलेशन टू चाइनाज एवोर्ड गोल ऑफ रीयूनिफिकेशन विद ताइवान, ठीक है, खास करके चाइना का एवोर्ड या कह लो कि ठाना हुआ जो गोल है, ठीक है, कि भाई हमें प्रतिज्ञा किया हुआ, ये वोट का बेसिकली वो से प्रतिज्ञा से होता है, ठीक है, जो इन्होंने ये ठाना हुआ है कि ताइवान को अपने साथ मिला लेगा, रीयूनिफिकेशन। एनी यूज ऑफ फोर्स बाय चाइना कुड ड्रैग द यूएस एंड परहैप्स इट्स एलाइज टू इनटू द मेलस्टॉर्म, ठीक है, कोई भी ऐसा यूज ऑफ फोर्स बाय चाइना, ठीक है, इट कुड ड्रैग द यूएस, ये यूएस और परहैप्स इसके एलाइज को भी जो है, ठीक है, ले आएगा साथ में इनटू द मेल स्टॉर्म। मेल स्टॉर्म बेसिकली बहुत बड़ा स्टॉर्म के लिए टर्म यूज होता है, तो यहाँ पर कह लो कि भंवर या बवंडर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी आएगा, ठीक है, तो बहुत बुरा जो है हेल स्टॉर्म आएगा। A view supported by the recent passage of the Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act by the US, which seeks to inter alia strengthen Taiwan's de facto independence। और ये व्यू अभी जो ताइपेई करके एक्ट जो लेके आया है, ठीक है, यूएस, इससे भी क्लियर कट दिखता है कि अगर ऐसा कुछ भी चाइना अगर करने के लिए जाता है ताइवान में, ठीक है, तो मे भी कि बहुत सारे फोर्स ताइवान के साथ में आ जाए। कंट्रारी टू ट्रेडिशन मिस्टर जी हैज नो एनवाइंटेड सक्सेसर, ठीक है, इसके पहले का जो ट्रेडिशन रहा है, अभी तक का जो ट्रेडिशन रहा है कि हमेशा अपना सक्सेसर को चूज कर लिया जाता था। एनवाइंटेड बेसिकली ये टर्म जनरली आता है जो तिब्बती लामा वगैरह के इसमें, ठीक है, जो कि कह लो कि अपना उत्तराधिकारी को जो घोषित किया जाता है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मिस्टर जी हैज नो एनवाइंटेड सक्सेसर, कोई भी नामित कोई सक्सेसर नहीं है जो कि इसके बाद कुर्सी संभालेगा। व्हेन ही अज्यूम्स द मैंटल अगेंस्ट बियॉन्ड द 20th सीपीसी कांग्रेस इन 22, ठीक है, वो जब दोबारा से कुर्सी संभालते हैं, ठीक है, मैंटल बेसिकली हेड या सत्ता, ठीक है, अगेन बियॉन्ड द 20th सीपीसी कांग्रेस इन 22, ठीक है, 2022 के बाद, ही विल थ्वाट द एम्बिशंस ऑफ एन एंटायर 6th जनरेशन। थ्वाट मतलब दबा देना, ठीक है, कुचल देना, ठीक है, ही विल थ्वाट द एम्बिशंस ऑफ एन एंटायर 6th जनरेशन, ठीक है। अगर वो 2022 के बाद फिर से वो कुर्सी संभाल लेते हैं, फिर से सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक जनरेशन का जो एम्बिशन है, ठीक है, वो चला जाएगा, ठीक है। द ओनली लीडर आफ्टर डेंग टू हैव एन एक्सटेंडेड स्टिंट वॉज जियांग जेमिन, ठीक है, डेंग के बाद अकेला लीडर था, ठीक है, जिसको एक्सटेंडेड स्टिंट मिला था, दैट वाज जियांग जेमिन, हु वाज जनरल सेक्रेटरी फ्रॉम 89 टू 2002, president from 93 to 2003, and chairman of the CPC Central Military Commission from 89 to 2004. Jiang had clung on to the CMC post well after the baton had been passed to Hu Jintao as general secretary, ठीक है, वो जो है clung on बेसिकली चिपके रहना, ठीक है, क्लिंग से बना हुआ क्लंग है, ठीक है, ही हैड क्लंग ऑन द सीएमसी पोस्ट, वो सीएमसी पोस्ट पे चिपके रहते वेल आफ्टर, काफी समय बाद तक भी, व्हेन द बैटन हैड बीन पास्ड। बैटन बेसिकली कह लो कि जो टर्म होता है तुम्हारा रिले रेस जो होता है, रिले रेस में जो लेके दौड़ते हैं ना, उसको बेसिकली बैटन बोलते हैं, या फिर कई बार ये टर्म आता है कि तुम्हारा जब कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है तो उसमें जो लाइट्स वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए टर्म यूज किया था बैटन। तो बेसिकली कह लो कि मैसेज के सेंस में है, ठीक है, कि जब उसको पास ऑन कर दिया गया था उसके बाद भी वो उससे चिपके रहे थे। ही सर्वाइव्ड आफ्टर लूजनिंग हिज ग्रिप ऑन पावर, परहैप्स बिकॉज ही डिड नॉट राइड रफ शॉट ओवर अदर इन्फ्लुएंशियल पावर सेंटर्स। ठीक है, कह रहे कि ही सर्वाइव्ड आफ्टर लूजनिंग हिज ग्रिप ऑन पावर, ठीक है, वो जो है
काफ़ी दिनों तक सरवाइव जो उन्होंने किया था, ठीक है, आफ्टर लूजिंग हिज ग्रिप ऑन पावर, परहैप्स, ठीक है, शायद इस वजह से बिकॉज ही डिड नॉट राइड रफ शॉट ओवर द अदर इन्फ्लुएंशियल पावर सेंटर्स, ठीक है, उन्होंने रफ शॉट बेसिकली ये रहता है कि ब्रूटल, ठीक है, काफ़ी बार्बरस के टर्म में यूज होता है, ठीक है, उन्होंने किसी के अगेंस्ट में बहुत ज्यादती नहीं की थी, ठीक है, दूसरे जो इन्फ्लुएंशियल पावर्स थे उसके बाय कंपेरिजन मिस्टर जी इज राइडिंग ए टाइगर, ठीक है, अगर उसके से कंपेयर किया जाए तो जी जिनपिंग जो है ही इज बेसिकली राइडिंग ए टाइगर, ये हर जगह पर जितने भी लोग हैं हर एक से इन्होंने पंगा ले रखा है। A recently leaked internal report of the China Institutes of Contemporary International Relations, a think tank affiliated to the Ministry of State Security in Beijing, purportedly warns China's top leadership, ठीक है, अभी क्या है कि जो एक रिपोर्ट वहाँ से निकल के आया है, ठीक है, अब उसका ये है कि बेसिकली उसका कहना है परपर्टेडली बेसिकली कि सपोजिटली, ठीक है, सजेस्टिवली, ठीक है, ये सजेस्ट कर रहा है इट वांट्स चाइना's टॉप लीडरशिप ऑफ अ राइजिंग टाइड ऑफ एंटी चाइना सेंटिमेंट इन द वेक ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक, द वर्स्ट सिंस द टियानमेन इंसिडेंट ऑफ द जून 89, ठीक है, ये रिपोर्ट अभी चाइना को वार्न कर रहा है इस लीडरशिप को कि एंटी चाइना सेंटिमेंट काफ़ी बढ़ गया है, परहैप्स इट इज़ वर्स्ट सिंस टियानमेन इंसिडेंट। टियानमेन इंसिडेंट सुने होंगे कि चौक पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है गोली मार दिया गया था, ठीक है, जून 89 में, ठीक है, कह लो कि मतलब जालियांवाला बाग भी इसको काफ़ी दिनों तक लोग बोलते रहे थे, ठीक है, टियानमेन स्क्वायर भी वहाँ पर उसके इस पर आया है। The leak may point to internal churnings or it could well be meant to convey that China remains undaunted, ठीक है, अनडाउंटेड मतलब अनएफेक्टेड, ठीक है, बेअसर, ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, कि इंटरनल चर्निंग हो रही है, बदलाव आ रहा है, इट कुड वेल बी मेंट टू कन्वे दैट चाइना रिमेन्स undaunted. The analogy is also reminiscent of China's short-lived isolation. And the analogy is, ठीक है, जो एक similarity is also reminiscent of China's short-lived isolation after Tiananmen. Reminiscent basically कह लो कि ये पास्ट का एक कह लो कि मिरर ऑफ द पास्ट, ठीक है, जो कि पीछे की बात दिखाता हो, ठीक है, ऑल्सो रेमिनिसेंट ऑफ चाइना's short-lived isolation आफ्टर Tiananmen, ये दिखा रहा है कि भाई मे बी कि वैसा ही कुछ होने वाला है। द होप दैट एन इकोनॉमिकली रिच एंड प्रॉस्पेरस चाइना वुड ग्रेजुअली बिकम लिबरल एंड डेमोक्रेटिक हैज बीन बिलाइड, ये उम्मीद कि चाइना जो रिच एंड प्रॉस्पेरस चाइना जो है इट वुड ग्रेजुअली बिकम लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, ठीक है, इट हैज बीन बिलाइड, ठीक है, बिलाइड मतलब ये झूठ साबित हुआ है, ठीक है, लाए झूठ होता है, ठीक है, तो ये झूठ साबित हुआ है। वेदर द करंट यूएस प्रेशर ऑन चाइना फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज टुवर्ड्स जिनजियांग, तिब्बत, हांगकांग एंड ताइवान विल इंड्यूस चेंज रिमेन्स टू बी सीन, ठीक है, अभी जो यूएस का प्रेशर है क्या ये चाइना में चेंज इंड्यूस करेगा, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने के लिए बाकी है। फॉर नाउ द फेस ऑफ कंटिन्यूज, ठीक है, फेस ऑफ मतलब झगड़ा और जो कन्फ्रंटेशन है, ठीक है, इट कंटिन्यूज अभी के तारीख में, एंड डिमांड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटब्रेक आर माउंटिंग, और आउटब्रेक की जो अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने मांगा कि भाई टेस्ट वहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर जर्मनी, फिर पूरा का पूरा यूरोप आ गया, ठीक है, तो इट इज टेस्टिंग मिस्टर जी's लीडरशिप, ये उसके लीडरशिप, इनफैक्ट उन्होंने बोल भी दिया कि भाई इसके बाद हम लोग जो है पैंडेमिक के बाद हम लोग तैयार हैं, ठीक है, आउटसाइडर एजेंसी से ये करवाने के लिए, इंक्वायरी करवाने के लिए। द एलियनेशन बाय चाइना, एलियनेशन पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है, एलियनेट करना, दूर करना, ठीक है, एलियनेशन बाय चाइना ऑफ ए साइजेबल सेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी and public criticism of Mr. G, including in the Chinese social media, suggests that the sun may have reached its zenith. तो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई जो अभी इतने सारे पूरा का पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साइड कर देना और इतना ज़्यादा पब्लिक क्रिटिसिज्म उनके अपने यहाँ से भी, ठीक है, इंक्लूडिंग इन द चाइनीज सोशल मीडिया, इट सजेस्ट दैट द सन मे हैव रीच्ड इट्स जेनिथ, जेनिथ मीन्स टॉप, ठीक है, जेनिथ का उल्टा होता है बॉटम, ठीक है, तो
ये बताता है कि शायद सन मतलब ये टॉप पर पहुंच गया है, अब यहाँ से ठीक है नीचे की तरफ इसका जाना ऑलमोस्ट तय है। ठीक है, अच्छा।